तो कैसी लग रही है ये कान्हा जी की ड्रेस। अगर आपको ये ड्रेस बनानी है तो आइए चलिए मेरे साथ इस ड्रेस को बनाते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये छोटी सी जर्सी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो जर्सी बनाने के लिए देखिए ये बॉर्डर हमें अलग से बनाना है और ये जो बुनाई है ये साइड से करनी है। तो वैसे तो बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। और ये आस्तीन भी इतनी अलग से बुननी है और ये जो बुनाई देख रहे हैं ये भी अलग से बुननी है। बॉर्डर हमें बाद में लगाना है, कॉलर और आगे का बॉर्डर और आस्तीन का बॉर्डर हमें बाद में लगाना है और ये पीछे का बॉर्डर पहले हमें बुनाई करनी है, तब ये जर्सी बनती है। ऐसे आप चाहें तो बड़े बच्चों की भी बना सकते हैं, यानी बच्चों की भी बना सकते हैं भगवान के अलावा, और घर में किसी की भी चाहे बना सकते हैं। अगर आप एक बार आपको ये डिज़ाइन आ गया तो चलिए डाल के देखते हैं इस डिज़ाइन को। ये बहुत अच्छा लगता है और कुछ दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं कान्हा जी के लिए ये वाली जर्सी बनाऊं, तो मैंने सोचा बनाऊं और आप लोगों को भी दिखाऊं। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैंने साइड के फंदे डालने हैं, तो वो मैंने डाल लिए हैं 10 फंदे। और मेरे कान्हा जी जो हैं 4 नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं, 6 नंबर के हैं। तो ये जो ड्रेस होती है ना वो सबको सही आ जाती है। आप लोग चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं 12 फंदे। चलिए मैं 12 फंदों से ही शुरू कर देती हूँ। तो 12 फंदे डाल लीजिए और उसके बाद उन्हें उल्टा उल्टा बुनिए। इसमें क्या होता है कि ये जो उल्टे फंदे होते हैं ना बुनाई वाले, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए प्लेन रखने की बजाय उभरे हुए की वजह से हम उल्टे फंदे रखते हैं। तो 2 सिलाई सफ़ेद की बुन लीजिए, 2 लाल की बुन लीजिए और 2 हरे की बुन लीजिए। यानी आप जितने रंग लगाना है उतने रंग की बुन लीजिए। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप 3 या 4 रंग लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। जितनी कम कलर होंगे चोटी उतनी छोटी होगी, वरना ऊन खिंच के और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसे फिर बच्चे उलझाते हैं तो इस वजह से नहीं करते। तो इसलिए मैं भी 3 रंग का बना रही हूँ। तो देखिए मैंने इसमें लगाया लाल रंग और काहिया रंग और साथ में मैंने लगाया है, इसमें देख रहे होंगे आप लोग, सफ़ेद रंग। तो ये 2 सिलाई मेरी हो गई हैं। तो मैं उल्टी तरफ से ही जोड़ूंगी इसमें ऊन, और ऊन जोड़ने के बाद फिर से मैं 2 सिलाइयाँ करूँगी। तो 2 सिलाई मुझे कैसी करनी है? मुझे करनी है पहले हरी। तो मैं हरी ऊन जोड़ रही हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे हरी ऊन जोड़ रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 सिलाई हरी ऊन की कर ली हैं और हरी ऊन के बाद मैं इसमें जोड़ूंगी लाल ऊन। तो लाल ऊन की भी मैं 2 सिलाई कर लूँगी और उसके बाद मैं करूँगी, देखिए उसके बाद मैं करूँगी इसमें सफ़ेद की 2 धारी, मतलब 2 लाइन सफ़ेद की करूँगी, 2 सिलाई बनूँगी। इस तरह से आप देख रहे होंगे 2, 4, 6 और 8 सिलाइयाँ हो गई हैं मेरी। 8 सिलाइयों के बाद देखिए हम चोटी बनाएंगे। इसको मैं चोटी का ही डिज़ाइन कहती हूँ, चोटी की तरह लगती है। तो लेकिन उससे पहले देखिए हमारे फंदे इतने हो गए हैं कि ये हमारे मुड्ढे के फंदे बन जाएं। तो हम क्या करेंगे, इस समय इसमें फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने के लिए देखिए एक फंदे में से फंदा निकाला और फिर उसे उतारा नहीं, फिर दूसरा फंदा इसी तरह से बुना और उसे भी नहीं उतारा। तो 12 फंदे हमारे नीचे थे और ये हमने बढ़ा लिए हैं 8 फंदे। इस तरह से देखिए 8 फंदे जब हो जाएंगे हमारे, उसके बाद बुनेंगे हम। तो हम 8 फंदे पूरे कर लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और बुनेंगे। और ये देखिए ये हो गए 8 फंदे। अब हम इनको बुन लेंगे और बुनने के बाद देखिए सारी ऊन हमने आगे कर ली है, आगे की तरफ। आप चाहें तो इस साइड से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं उसी साइड से लगाऊंगी। यह आपके हाथ के ऊपर बात है कि आप किस तरफ से फंदे बढ़ाते हैं, फिर उसी हिसाब से बुनाई बैठती है। तो देखिए पहले एक लाल या एक सफ़ेद, उसके बाद एक हरी, और जिस तरह से हमने धारी बनाई थी ना, पहले सफ़ेद फिर हरी फिर लाल फिर सफ़ेद फिर हरी, यानी काहिया। तो इस तरह से आप अपनी ऊन को लगाते जाएंगे और इसी तरह से चोटी बनती जाएगी। ये ध्यान रखिए ऊन को देखिए ऊपर से लीजिए, नीचे से मत लीजिए। जैसे मैं ले रही हूँ ये देखिए इस तरह से, तभी चोटी बनेगी। इस तरह से लीजिए, सबसे लास्ट में ऊन रह जाती है उसको ऊपर से लेना पड़ता। मैं आपको एक बार और ध्यान से दिखा देती हूँ कि किस तरह से लेना है। इस तरह से ही लीजिएगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन आता है ये, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और बुनने के बाद थोड़ा सा सिलाइयों को खींच दीजिए कस के फंदों को, तो वो ढीली हो जाती है। वैसे तो ढीला ढीला बुनिए, इस तरह से फंदों को खींचते रहिए और ये देखिए इस तरह से बुनिए। बस इसमें कोई कलाकारी नहीं है, इसमें बस इस तरह से फंदे को लेने की ही कलाकारी है। ये देखिए ऊपर से लेते हैं ना, इस तरह से, नीचे से नहीं बुन सकते, ऊपर से हर फंदा ऊपर से लेना है। और उसके बाद उल्टी सिलाई में भी इसको हमें इसी तरह से बुनना है। देखिए ये देखिए
इस तरह से ऊपर से लेना है इन फंदों को, ऊन को नीचे करते जाना है हमने। और देखिए लाल आ रहा है, अब तो लाल को हम कैसे लेंगे, सफ़ेद आ रहा है तो सफ़ेद को हम इस तरह से लेंगे और फिर इसी तरह से हम इसको देखिए ये चोटी बनती जाएगी इतनी प्यारी, ये डिज़ाइन बनकर आएगा। तो ये देखिए ये देखिए इस तरह से लीजिए। अब सफ़ेद है, ऊन को हमेशा ना नीचे दाब दीजिए और ऊपर से ऊन को लीजिए। जो भी फंदा आप बना रहे हैं, लाल है सफ़ेद है, तो उसको आप हमेशा ऊपर से लीजिए, बाकी ऊन दबा दीजिए, ढीला सा लीजिए इस तरह से। बस ये इसी तरह से बनाइए। आप चाहें तो खाली चोटी डाल के ही बना सकते हैं, लेकिन इतना मोटा स्वेटर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा प्लेन रखना पड़ता है। तो मैंने 8 सिलाई का ये जो दिख रहा है आपको, ये 8 सिलाई का रखा है। ये कान्हा जी की बाहाँ का नीचे जो हिस्सा होता है ना, जिसको मुड्ढा कहते हैं, वो हो गया। और इसके बाद अब ये जो हम बुन रहे हैं, ये कंधे के लिए बुन रहे हैं, तो इसको हम बना लेंगे। आप देख लीजिए आप कितना बनाना चाहते हैं, मैं सिलाई गिन के आपको बताती हूँ। फिर पहले चोटी पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा, ये डिज़ाइन बनकर इस तरह से आता है। तो ये 8 सिलाइयाँ थी जो मैंने मुड्ढे के लिए रखी हैं, और उसके बाद ये मैंने कंधे का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। तो अब ये मेरा तो देखिए बनकर आ रहा है, 3 बुनाइयाँ आ गई हैं मेरी, तो 6 फंदे तो यही हो गए, और बीच के 8 8 दूनी 16 फंदे वो हैं। तो ये हो गए हमारे पास देखिए 16 और 8 8 दूनी 16 और 6, तो कितने हो गए, 16 और 4 20 और 2 22 फंदे हो गए हैं, 22 सिलाइयाँ हो गई हैं मेरी ये। तो ये जो आप देख रहे हैं, और आप लोग चाहें तो इससे कम भी रख सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, आपके लड्डू गोपाल जी का जितना हिसाब है उस हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये अब मैं घटा रही हूँ, घटाने के बाद फिर हम मुड्ढा बुनेंगे। तो ये हम घटाते जा रहे हैं फंदे, हमने 8 फंदे जो थे बढ़ाए थे, तो हम इधर से 8 फंदों को घटा देंगे। ढीले ढीले घटाइएगा जिससे कि कसे नहीं, और घटाने के बाद फिर हम इसी तरह से ना कंटिन्यू बुनते जाएंगे अपना, जैसे पहले बुन रहे थे। तो पहले हमने देखिए 6 8 सिलाई बुनी थी, तो इसी तरह से हम ये वाली 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इसको हम बंद करेंगे। तो चलिए पहले कंप्लीट करते हैं सिलाइयाँ। तो देखिए सिलाइयाँ हो गई हैं पूरी, और अब हम इसको ढीला ढीला बंद कर देंगे इस तरह से। देखिए बंद कर दिया, और इसी तरह से अब हमें आगे का हिस्सा बनाना है। ये बन के तैयार हो गया है पीछे का हिस्सा। पीछे का हिस्सा पहले इसलिए बनाते हैं ताकि बुनाई हमारे समझ में आ जाए कि हमें कितनी डालनी है और कितनी नहीं, उसी हिसाब से फिर आगे का बनाते हैं। तो आगे का हिस्सा बनाने के लिए देखिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से है तो बहुत आसान, लेकिन फिर भी ध्यान से देख लीजिए कि आगे का हिस्सा बनाने के लिए आप फंदे लाएंगे। तो देखिए आपको इतना आधा बनाना है, यानी 2 बुनाई आएंगी और इस तरह से 16 जो है इसमें सिलाई आएंगी। तो देखिए किस तरह से करना है आपको। फंदे डाल लीजिए, आप चाहें तो आप देखिए मुड्ढे की तरफ से बुन लीजिए, चाहें आप गले की तरफ से बुन लीजिए। तो मैं गले की तरफ से बुनती हूँ, एक साइड आपको दिखाती हूँ किस तरह से बुनते हैं। तो ये देखिए मैंने बुन लिए हैं, ये मैंने ना देखिए 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। हर बार मैं ना हर सिलाई में 2 फंदे बढ़ाती जा रही हूँ, तो वी शेप का कॉलर वाला गला आ जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ तक ये बन के आ जाएगा। तो ये देखिए ये इस समय 2 फंदे पहली सिलाई में नहीं बढ़ाए हैं, दूसरी सिलाई में 2 फंदे, फिर उससे अगली सिलाई में 2 फंदे, इस तरह से करके हम 8 फंदे बढ़ा लेंगे और इसे ऊपर तक ले आएंगे। और जब हमारे 8 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक बुनाई डालेंगे, और बुनाई डालने के बाद जिस तरह से हमने मुड्ढे के 8 फंदे घटाए थे उसी तरह से घटा के प्लेन बुन लेंगे। बस इसी तरह से दूसरा भाग भी बनेगा। आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको, कोशिश कीजिए। तो ये देखिए मैं कंप्लीट कर रही हूँ अब इसको, और इस तरह से ये हो जाएगा मेरा पूरा। और इसके बाद देखिए दोनों हिस्से बुनकर रख लीजिए और इस तरह से उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। और इसी तरह से फिर आप आस्तीन के लिए भी देखिए इस तरह से आस्तीन बना सकते हैं। आस्तीन में दोनों तरफ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें बॉर्डर लगाना है। हमने एक तरफ बॉर्डर लगाना है और दूसरी तरफ इतना बुन लीजिए, जैसे बुनाई से बुनाई तक है इतना बुन सकते हैं आप प्लेन ही। और उसके बाद आप उसको सिलाई कर लीजिए। देखिए आप लोग चाहें तो मैंने 20 फंदे रखे थे, आप लोग 20 फंदे बना सकते हैं। तो आस्तीन के लिए ना आप जैसे ये 20 फंदे रखेंगे ये वाले, तो ये वाले 20 फंदे रखिए और फिर उनकी 2 4 6 8 सिलाई कीजिए। 8 सिलाई के बाद देखिए इस तरह से चोटी बनाइए, ये वाला डिज़ाइन डालिए और उसके बाद फिर 8 सिलाई कीजिए इस तरफ और बंद कर दीजिए।
उसको बंद कर दीजिए। जब आप बंद कर देंगे तो ये बन के तैयार हो जाएगी आस्तीन। आस्तीन में देखिए कोई यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं इसको। तो ये बनाइए और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी आपके, उसे बंद कर दीजिए। दोनों तरफ से बंद हो गई तो इस तरफ आप फंदे उठाइए। देखिए ये भी 10 फंदे उठे हुए हैं। तो 10 फंदे कान्हा जी को ये देखिए बहुत रहेंगे बॉर्डर में, तो आप लोग देख रहे होंगे ये बॉर्डर के 10 फंदे, ये 10 फंदे बुन लेंगे और इस तरह से आस्तीन तैयार हो जाएगी। फिर हम इस आस्तीन को जब हम इसे पूरा बुन लेंगे, मतलब इसको जब हम जोड़ लेंगे, यहाँ से सिल लेंगे और यहाँ से सिल लेंगे, तो उसके बाद हम आस्तीनों को ना इसके अंदर जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से जोड़ देंगे, जैसे ये मैंने जोड़ दिए, आप लोग देख ही रहे होंगे, इस तरह से जोड़ दिए। और उसके बाद देखिए फिर हम ये वाले बॉर्डर के फंदे उठाएंगे। तो ये फंदे कैसे उठाने हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये 8 सिलाई हैं, तो मैंने कैसे करी हैं ये मैं आपको बताती हूँ, अभी करके दिखाती हूँ। ये 8 सिलाई हैं ये वाली। अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे की तरफ ना हम इसमें उठाएंगे 12 फंदे। तो 12 फंदे उठाएंगे और पीछे का जो हिस्सा होगा उसमें उठाएंगे हम 24 फंदे। तो 12 फंदे ये और 24 फंदे वो, और उससे अगला भाग जब आएगा आगे की तरफ का ही दूसरा, तो उसमें भी 12 फंदे उठाएंगे। तो 24 और 24 दूनी 48 फंदे हो जाएंगे हमारे टोटल। और फिर इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। तो एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बनाएंगे और बॉर्डर की हम बुनेंगे कम से कम 8 या 10 सिलाइयाँ। तो 8 और 10 सिलाई बुनने के बाद कैसा लगेगा वो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। और इसी के साथ ना हमने जो है ऊपर कॉलर के भी 20 फंदे बुन लिए हैं उठाकर। कॉलर पे से फंदे उठाए हैं इस तरह से और उल्टा उल्टा बुन लिया है, ऊपर का उल्टा उल्टा बुना है, क्योंकि बॉर्डर आपको पता है सिकुड़ता है। तो ये कॉलर हमें फैला हुआ बनाना था, तो हमने 20 फंदों का उल्टे फंदे बुने हैं, एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी, इस तरह से बनाया है। तो ये बन के हो गई है देखिए तैयार। ये देखिए सिलाइयाँ ये कितनी है मैं आपको बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैंने 20 फंदे उठाए थे कॉलर से और इसको इस तरह से बुन दिया है। ये आप लोग देख ही रहे होंगे। तो 8 सिलाई के बाद 9वीं या 10वीं सिलाई जिस पर आपका हाथ सही बैठे आप इसको बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद ये आपका देखिए हो गया तैयार। तैयार होने के बाद कैसा लग रहा है चलिए वो तो देखिए तैयार होने के बाद हमारा स्वेटर ऐसे लग रहा है। लड्डू गोपाल जी की जर्सी इस तरह से लग रही है। अब इसमें आप इसमें 2 चिट बटन लगा सकते हैं या बटन लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो तो वो लगाकर इसको बंद कर सकते हैं। और इसी के साथ कैप भी बना सकते हैं। कैप आप चाहें तो ऐसी बना सकते हैं या सिंपल बना सकते हैं। तो मैंने अभी सिंपल कैप बनाई है क्योंकि बुनाई बहुत ज़्यादा है इस समय मेरे पास ना, तो मैंने फिर अभी ये सिंपल कैप बनाई है, इनकी चोटी वाली नहीं बनाई है। और ये स्वेटर हो गया तैयार। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं दिखाती हूँ कान्हा जी को पहना के, आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए और इसी तरह से देखते रहिए।